लालू यादव जी के लिए यादव मतलब एक परिवार है, और वो परिवार वो है लालू यादव एंड सन्स एंड डॉटर्स नहीं है। तेजस्वी जी आप गरीब यादव को कहते हैं कि मुरेठा बांधो, तेजस्वी जी है, मुरेठा बांधो, गमछा बांधो, लाठी में तेल पिलाओ और घर में भैंस दूहो। आपने क्या करते हैं, 10,000 रुपए का एडिडास का टोपी पहन के घूमते हैं। पप्पू यादव जी जैसे व्यक्ति को इस इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक परिवार की पार्टी है। पप्पू यादव जी तो सेल्फ मेड आदमी है, उनको तो बिहार की राजनीति में इस वक्त पप्पू यादव की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में लालू यादव ने बीमा भारती को वो टिकट दे दिया है। अब पप्पू यादव इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। तो क्या पप्पू यादव के पास एक ही उपाय है कि वो इंडी गठबंधन से एग्जिट मार ले? ऐसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ऋषांक शर्मा हैं। ऋषांक जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। क्या लगता है ये पूरा जो इंसिडेंट है, पप्पू यादव पहले शामिल होते हैं कांग्रेस में, उसके बाद से जिस सीट पर लड़ना चाहते हैं उस सीट को ही लालू यादव बीमा भारती को दे देते हैं। आप सोचिए कि जब पप्पू यादव जब अपनी पार्टी का विलय करने दिल्ली आए थे और कांग्रेस ने अपनी पार्टी का विलय किया, तो उसके पहले आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्हें कहा भी था कि मैं पूर्णिया से लड़ने वाला हूँ, और वो प्रणाम पूर्णिया नाम का एक कार्यक्रम कई 2-4 महीने से चला भी रहे हैं। तो आप समझिए कि इतने समय से पप्पू यादव जी सांसद रहे हैं बिहार में, चर्चित व्यक्ति हैं, जाना पहचाना चेहरा है, यादव और सीमांचल में उनका वोट बैंक है। ये जब इतने लंबे समय से एक व्यक्ति संसद में रहा है, जिसकी पत्नी अभी भी संसद में है, उस यादव का जब लालू यादव जी के सामने कोई स्थान नहीं है, उसको उस यादव को, जब यादव की राजनीति करते हुए उस यादव को वो टिकट नहीं देते हुए एक दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देते हैं। लालू यादव जी के लिए यादव मतलब एक परिवार है, और वो परिवार वो है लालू यादव एंड सन्स एंड डॉटर्स। नई परिभाषा आरजेडी की है, जिसको हम राष्ट्रीय जाहिल दल के रूप में जाना करते थे। अब वो आरजेडी एक लालू एंड सन्स की पार्टी हो गई है। आप समझिए कि मैंने कहा ना कि इतने लंबा 30 साल का राजनीतिक इतिहास है जिस व्यक्ति का, उसको टिकट नहीं दिया गया। नहीं, तो लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दे दिया, तो आपको नहीं लगता कि पप्पू यादव को मान जाना चाहिए, बड़प्पन दिखा देना चाहिए? बड़प्पन तो लालू यादव जी को दिखाना चाहिए ना, क्योंकि वो यादवों के मसीहा के रूप में कहते हैं खुद को। तो दूसरे यादव को टिकट क्यों नहीं दिए? मतलब उनका एक ही प्लान है कि मेरे सिवा बिहार में कोई भी यादव आगे न बढ़े। बिहार में यादव मतलब हम ही यादव हों। उनके लिए पप्पू यादव यादव नहीं है, उनके लिए रामकृपाल यादव यादव नहीं है, उनके लिए नित्यानंद राय जी यादव नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ यादव ही मतलब लालू यादव एंड सन्स एंड डॉटर्स हैं। अभी देखिए उनका पूरा परिवार चुनाव लड़ने उतर गया है। किस पार्टी से जानते हैं? उस पार्टी से जिस पार्टी का कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता ही नहीं है। जब से आरजेडी बनी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही है। जब सत्ता में आते हैं तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं, और अब उनके पुत्र जब सत्ता में आते हैं तो उनके पुत्र तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और तेज प्रताप यादव मंत्री बनते हैं। उनकी बेटी मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ती है, दूसरी बेटी फिर उसी राज्य में दूसरा लोकसभा चुनाव लड़ती है। और जब विपक्ष में जाते हैं, विधानसभा में अपने बेटे को नेता विपक्ष बनाते हैं, और विधान परिषद में अपनी पत्नी को नेता विपक्ष बनाते हैं। यादव की राजनीति करते हैं ना आप, तो क्यों नहीं किसी गरीब यादव को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं? यादव की राजनीति करते हैं तो क्यों नहीं नेता विपक्ष किसी गरीब यादव के बेटा को बनाते हैं? और क्यों नहीं पाटलिपुत्रा से सीट आप किसी गरीब यादव के बेटा को देते हैं? काहे सिर्फ अपनी बेटी को देते हैं? मतलब कि उनके परिवार के बाहर का यादव यादव नहीं है। तेजस्वी जी आप गरीब यादव को कहते हैं कि मुरेठा बांधो, तेजस्वी जी है, मुरेठा बांधो, गमछा बांधो, लाठी में तेल पिलाओ और घर में भैंस दूहो। आपने क्या करते हैं? 10,000 रुपए का एडिडास का टोपी पहन के घूमते हैं। तो यादव को ठग लीजिए, कितना दिन ठगिया यादव को? अब यादव ठगाने वाला है नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको जवाब देने का काम यही यादव समाज करेगा। अब बेवकूफ बनने वाला यादव नहीं है।
पप्पू यादव से मुलाकात हुई थी आपकी, क्या इस बारे में भी बातचीत हुई कि हाँ पप्पू यादव को अब पूर्णिया में इंडी गठबंधन में नजर नहीं आ रहा है, कोई राह नजर नहीं आ रहा है, तो क्या वो फिर से बाहर का राह देखेंगे क्या? देखिए, पप्पू यादव जी जैसे व्यक्ति को इस इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक परिवार की पार्टी है। पप्पू यादव जी तो सेल्फ मेड आदमी है, उनको तो खुद चुनाव लड़ना चाहिए था। इस गठबंधन में लालू परिवार में यादव मतलब लालू यादव एंड सन्स एंड डॉटर्स, उसके सिवा ना कोई यादव उनके लिए है, ना उनके नजर में कभी होगा। अरे सत्ता में आने पर भी उनका ही परिवार, विपक्ष में जाने पर भी उनका ही परिवार। तो बाकी बिहार का जो यादव है 14% यादव नहीं है, पूरे बिहार के 14 करोड़ की जनसंख्या में इनको अपना ही बेटा तेजस्वी लगता है, बाकी किसी मां ने तेजस्वी बेटा को नहीं जन्म दिया है। कब तक ठगिएगा यादव को? और अब यादव तो आपको जवाब देना काम शुरू कर दिया है। यादव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा मजबूत कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं बिहार के सारे यादव। चलिए, बहरहाल हम पप्पू यादव पे बातचीत कर रहे थे और पप्पू यादव की जो डिमांड है सीट को लेकर इंडी गठबंधन से, वो कहीं पप्पू यादव के खेमे में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसलिए इस बात की भी चर्चा अब तेज हो गई है कि पप्पू यादव के पास इंडी गठबंधन में रहने का अब फिर से कोई कारण नहीं बच रहा है। लेकिन अब तो पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कर दिया है, तो पप्पू यादव के पास क्या विकल्प बचता है और वो क्या राह अपनाते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कैमरे के पीछे पंकज हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, हमारे साथ रिशांक शर्मा थे। इनकी बातों के बारे में आपका कोई भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।